सभी पत्रकार बंधु हमारे बीच में उपस्थित है। आपका स्वागत है। अभिनंदन सभी को स्वतंत्रता दिवस और आर्थिक महापर्व के पर्व पर सभी नांदा नगर वासियों को बधाई कामनाएं देता हूँ। आप सभी ने देखा होगा स्वतंत्रता दिवस पर एक देश की राष्ट्र की बात हुई थी। उसमें हमारे परिवार में भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है। उसमें अब्दुल हमीद जी द्वारा हमारे परिवार को आपस में लड़ाया जाता है और हमारे कुछ नेता वहीं पर खड़े होकर के मुख्य दर्शक बने हुए तो तालियां बजा रहे हैं। अब्दुल हमीद जी, आप कह रहे थे कि 4% पार्षदों ने दिया, मतलब आपने ये सिद्ध कर दिया कि नांदा नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार हो रहा है तो 4% यदि पार्षद ले रहे हैं तो अध्यक्ष जी कितना परसेंट ले रहे होंगे, अनुमान लगाइए आप ही ने सिद्ध किया है कि 4% पार्षद ले रहे हैं। तो कौन पार्षद को कौन ठेकेदार 4% दिया है उसको सामने ले आइए आप। और ये अगर हो रहा है तो नांदा नगर पालिका में 20% अध्यक्ष जी ले रहे होंगे, अगर 4% अगर पार्षद ले रहे होंगे यानी सभी पार्षद 4% ले रहे हैं। तो पहली बात तो आपने एक सिद्ध कर दिया नांदा नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है और उसी की लड़ाई हम भ्रष्टाचार की और जनहित के मुद्दों की लड़ाई हम 10 पार्षद लड़ रहे हैं, पूरा नांदा देख रहा है। पर आप 4% वाली जो बात कर रहे हैं, अगर कोई भी ठेकेदार नांदा कह रहे कि हमने इन पार्षदों को 4% दिए तो उसी दिन हम राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। दूसरी बात, आप हमारे पार्षदों शिवा भैया पे आरोप लगा रहे थे कि 1,000 रुपए नामांतरण में और रसीदों में पार्षद लोग लेते हैं, 4% डकार जाते हैं और उसके बाद घुरा रहे हैं। अब ये कोरबा समाज चाहते सक्षम है, इनके समाज के इतने लोग हैं और आप डायरेक्ट टारगेट इनको कर रहे हैं शिवा भैया को कि 1,000 रुपए नामांतरण में लेते हैं, पर ये क्या पैसे लेंगे। पर आप जिस हिसाब से बोल रहे हो मतलब आप बिना तथ्य के इनके ऊपर जो लगाबाजी की छुट्टी आज हमने जनता ने इस नगर पालिका में चुन के बताया है और आप इस तरह की हमारे परिवार को हमारे को भड़का रहे हो, लड़ाइयां करा रहे हो। दूसरी बात, आप हमारे महेंद्र भैया के ऊपर भी टिप्पणी कर रहे थे कि एक वोट से जीतने वाला, उससे पहले भी तो कांग्रेस ही वार्ड रहा है, ये एक वोट से जीते, इनकी मेहनत इनने करी तो विधानसभा जीते, उसके बाद हम लोकसभा जीते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मेहनत का ही रंग है, पर आप हमारी पार्टी को इस तरह तितर बितर करना चाह रहे हो। दूसरा सबसे बड़ा सच मैं नांदा को ही बताना चाहता हूँ जनता को और उन जनप्रतिनिधियों को, आज हम पार्षद हैं, कल भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जो कल पार्षद का चुनाव लड़ने वाला है, हमारे ऊपर जो बीती है वो तो ऊपर नांदा ने देखा ही है। कल से आप लोग भी चुनाव लड़ने वाले हो, आप लोग भी संगठन में जाने वाले हो और उस नांदा की जनता को इस तरह सुनना चाहिए जो मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के उस हर एक कार्यकर्ताओं को सुनना चाहिए जो इस चक्रव्यूह रचा गया। एक बैठक होती है, उस बैठक में 36 पार्षद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी उतारने क्या रूपरेखा बनती है, वो पास भी हो जाती है। उसके बाद पार्षदों को प्रत्याशियों को सबको टिकट मिल जाता है। टिकट मिलने के बाद में हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सामने निर्दलीय चुनाव हर वार्ड से लड़ाया जाता है। वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के वो नेता है जिन्हें पार्टी ने सर्वोच्च पदों पर पहुंचाया है और जिन्हें कई पदों पर रहे, मतलब वो सोचने वाला विषय है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता कल पार्षद चुनाव लड़ेंगे उनके साथ भी नहीं होना। क्योंकि मेरे वार्ड से मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे वरिष्ठ नेता फोन लगा के बोलते हैं कि गोलू यादव किसी भी कीमत पे चुनाव नहीं जीतना चाहिए। मैंने ऐसा क्या कर दिया भैया, मैं भी भारतीय जनता पार्टी 10 पहले सामाजिक कार्यकर्ता था, पार्टी का ही काम कर रहा हूँ। किस हिसाब से हम बूथ लेवल पे काम करते हैं, संगठन के लिए काम करते हैं। जो व्यक्ति सिंगल आता है वो हमें संगठन का पाठ पढ़ा रहे, अनुशासनहीनता का पाठ पढ़ा रहे, वो सिंगल आकर के आज वो हमारे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन है। पर आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे क्षेत्र की जनता का, उन्होंने मुझे ऊपर आशीर्वाद रखा और सबसे ज्यादा वोटों से मुझे जिताया। और आज मैं उनके जनहित की बात करता हूँ, उनके विकास की बात करता हूँ, तो मुझे भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता का पाठ पढ़ाया जाता है। दूसरा कि नांदा नगर पालिका में हमारे अध्यक्ष जी ने परसों के रोज ओपी भैया अध्यक्ष प्रतिनिधि जी ने जो एक बैठक रखी, उसमें 36 वार्डों के जो पूर्व में चुनाव लड़े उनमें से एक कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है। तब नगर पालिका अधिकारी भी वहां बैठते हैं और बैठने के बाद उन्हें कहा जाता है कि ये पार्षद कुछ नहीं है, आप पार्षद हो, आप तो फिर चुनाव ही मत कराओ।
अध्यक्ष जी से मैं बोल रहा हूँ, चुनाव कराने की आवश्यकता जब ये पार्षद को है तो हमारी आवश्यकता ही क्या है? अगर ये अधिकारियों का आपने उनको मिलाया तो हम भी तो वही लड़ाई लड़ रहे थे जनहित की और विकास, हमें तो अधिकारियों से मिलाया दिया जाता, पर आपने हमें नहीं मिलाया और आपने ये उनको किया कि आपसे कुछ प्रतिनिधि हो। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहता हूँ कि हमने हमारे उचित प्लेटफॉर्म पे शिकायत की है और जनहित के मुद्दे, विकास के मुद्दे पर हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे परिणाम जो भी हो। और हमने आगे भी माननीय प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से समय लेकर के उन्हें भी जो नागदा में जो गतिविधियां चल रही है उनकी जानकारी देंगे। जय हिंद, जय भारत।